अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सियोम्स, जो कि चैप्टर वेक्टर स्पेसेस के से ताल्लुक़ रखता है। एक्सियोम्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका क्वेश्चन आता ही लाजमी। तो आज हम इसको समझेंगे कि इसको कैसे रखते हैं। सबसे पहले तो इसकी 10 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, सारी 10 के 10। ठीक है, अब इन 10 प्रॉपर्टीज़ को आपको चेक करना होता है कि प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं, सवाल के हिसाब से। अब आप पूछेंगे सवाल कैसा आता है, तो मैं आपको बताता हूँ। सवाल आता है दो तरीक़ों से, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म और एक होती है जनरल फॉर्म। अब मैं आपको बताता हूँ जनरल फॉर्म क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होती है। पूछ रहे होंगे जनरल फॉर्म क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होती है। भाई ये तो पता ही नहीं है हमें, तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, जनरल फॉर्म जो होती है उसको कहते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है, वीडियो ब्लर हो रही है, ठीक हो गई अब। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि हमने किया 2+2 आंसर क्या होता है 4। तो ये क्या है, जनरल फॉर्म, इजी है। 2+2 का आंसर क्या होता है 4। अब हम लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म समझाऊंगा ना तो आपको जनरल फॉर्म और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का डिफरेंस भी समझ आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे हम 2+2 कर रहे हैं तो हम इसका आंसर खुद रख रहे हैं 5। ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है भाई। क्या हम 2+2 करें तो उसका आंसर आया क्या 5, 4 नहीं है भाई, 5 है, हम रख रहे हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। तो सवाल आता है दो तरीक़ों में, एक होती है जनरल फॉर्म और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। तो आइए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम इन 10 प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे कि सवाल के मुताबिक होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम सवाल की तरफ आ जाते हैं। सवाल करेंगे, सवाल लेते हैं हम क्वेश्चन। ब्लर हो रही है वीडियो, ज़्यादा ही कुछ आज पता नहीं हो। ओहो, ठीक है, हम क्वेश्चन लेते हैं AB + CD = A + C और C + D एंड KAB = KA और B। सवाल दिया हुआ है AB + CD = A + C, C + D एंड K को जब AB के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो हम हमेशा आए KA, B। इस सवाल का क्या मतलब है, जैसे कि हमने पीछे देखा 2+2 = 4, इसमें भी यही 2+2 = 5 एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है ये। इसमें भी यही देखें, समझे ये हमारा AB है, ये 2 है, और ये CD ये दूसरा 2 है। 2+2 = 2। जब इन दोनों को हम प्लस करें तो इसका आंसर आएगा हमेशा A + C, C + D। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, ये खुद क्वेश्चन ने बना के दी है। क्वेश्चन ऑथर जो है उसने बना के दी है कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, आपका आंसर हमेशा ये आएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गई बात सारी। अब दूसरी बात उसने ये कही है कि जब आप A, B के ब्रैकेट को जब भी K से मल्टीप्लाई कराओगे तो उसका आंसर हमेशा आएगा KA, B। उसने दो बातें हमें बता दी। अब हमें दो बातों को रख के पूरे 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी कि कौन सी होल्ड करी कौन सी नहीं करी। तो हम सबसे पहले इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको दो लाइनें लिखनी होंगी। सबसे पहले लिखना है लेट, अज्यूम करना है U = AB, V = A', B' and W = A', B' are the vectors of V। समझे आप, and KAB = KAB are the scalars। सिंपली हमने ये दो लाइनें लिखनी है। क्या लिखना है कि सबसे पहले हमें एज्यूम करना है कि U जो है U V हम W क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये देखें प्रॉपर्टीज़ में U V एंड W की ही बात है, इसलिए हम U V W को अज्यूम कर रहे हैं। तो हम U को क्या हम अज्यूम कर रहे हैं कि U की हमारे पास वैल्यू AB। अब हमने AB क्यों ली, क्योंकि सवाल में देखें A, B और C, D की बात हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर होता है XY, तो हम XY अज्यूम करते हैं U को। इसी तरह से तो U को हम अज्यूम करेंगे AB, V को हम अज्यूम करेंगे A', B' और W को अज्यूम करेंगे A', B'। ठीक है,
और इनको अज्यूम कर देंगे ये वेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ द वेक्टर्स ऑफ वी, मतलब ये इस सवाल का हिस्सा है, ठीक है। और इस ये आगे की जो वैल्यूज है इसको हम इतने स्केलर दिया गया, ठीक है। अब हम पहली प्रॉपर्टी को प्रूफ करने जाते हैं, सॉरी प्रूफ नहीं, चेक करने जाते हैं कि होल्ड कर रही है नहीं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि u प्लस वी बिलोंग्स टू वी। क्या कह रहा है ये, u प्लस वी बिलोंग कर रहा है वेक्टर v में, ये कह रहा है, ठीक है। अब हम लिखते हैं u हमारे पास क्या है, a कॉमा b, प्लस का साइन, ये u हमने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे हम v, ये हमारे पास क्या है a डैश b डैश, ठीक है। अब इन दोनों को सिंपली प्लस करेंगे तो ये समझें ये हमारा ये a है, ये a है, ये b है, समझे ये a है, ये b। आप दो वेक्टर को उसने बताया जब दो वेक्टर को प्लस करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, a प्लस सी, a प्लस सी, c प्लस डी, c प्लस डी, ठीक है। इसका सॉरी ये b है, ये है b प्लस डी, ठीक है। हमेशा इसका आंसर आएगा। तो हमारे पास a b c d ये है, तो हम क्या लेंगे a प्लस सी कॉमा b प्लस डी। समझ आया आपको, मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये ए बी है, ये है a, ये है b, और ये जो सी डी है ये है c, ये है d, और ये यहाँ पर सवाल में ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। और देख रहे हैं a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, बस सिंपली ये लिखा और यही आ रहा है आंसर में, सवाल में यही दिया हुआ है, यही ऐसे ही आंसर आया, तो ये हमारा होल्ड कर रहा है, होल्ड, ठीक है। अब अगला हम करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है u प्लस वी इज इक्वल्स टू वी प्लस यू। सिंपल, u क्या है a कॉमा बी, और प्लस v क्या है, यह भी हमने ऊपर ही किया b कॉमा और a डैश कॉमा b डैश इज इक्वल्स टू v क्या है a कॉमा a डैश कॉमा b डैश प्लस u क्या है a b। सिंपल। अब इसका आंसर क्या है, ये हमने ऊपर किया, इसका आंसर क्या है a प्लस सी b प्लस डी, a प्लस सी कॉमा b प्लस डी। सिंपल। दूसरे में क्या है, इसमें भी ये करेंगे a प्लस सी कॉमा b प्लस डी। अब ये देखें ये दोनों एक दूसरे इक्वल है, नहीं है, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, आंसर सेम नहीं आ रहा, तो ये हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, डज नॉट होल्ड। सिंपल, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही सवाल के लिए, ठीक है। इसी तरह और भी प्रॉपर्टी है, हम करते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप जब u को प्लस करो v प्लस w में तो उसका आंसर है v प्लस w और प्लस u, ठीक है। अब हम सिंपली u v w की वैल्यूज़ लिखेंगे। u की वैल्यू क्या है a कॉमा b प्लस, अब बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि इसमें दो वैल्यूज को प्लस करना है। v की वैल्यू क्या है a डैश कॉमा b डैश प्लस w की वैल्यू a डबल डैश कॉमा b डबल डैश ब्रैकेट बंद। v की वैल्यू क्या है, इसमें बड़ा ब्रैकेट डालते हैं, दो वैल्यूज को प्लस करना है, a कॉमा b डैश a डैश कॉमा b डैश प्लस w की वैल्यू है a डबल डैश कॉमा b डबल डैश ब्रैकेट बंद प्लस u, ठीक है। अब हम u को तो एज इट इज नीचे उतार देते हैं फिलहाल। अब इन दोनों को ब्रैकेट को प्लस करते हैं। तो जब भी उसने कहा है सवाल में कि जब दो वेक्टर्स को आप प्लस करो तो उसका आंसर क्या है a प्लस सी कॉमा b प्लस डी। सिंपली a प्लस सी करेंगे तो ये बन जाएगा a, छोटा ब्रैकेट ही बना देते हैं आप, a प्लस सी कॉमा b प्लस डी इज इक्वल्स टू, अब इधर भी यही है, दो वेक्टर्स को हम प्लस कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा a प्लस सी कॉमा b प्लस डी, ठीक है। और उसने क्या किया है, यहाँ पर u दिया हुआ है। अब हम इन दोनों वेक्टर्स को प्लस करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स से प्लस करेंगे सेम वैसे ही a प्लस सी और b प्लस डी। देखें ये आ जाएगा, यहाँ पर a है a और c क्या है, ये पहली वैल्यू कॉमा से पहली वैल्यू ब्रैकेट की क्या है c, तो हम ये लिखेंगे a प्लस सी, ये पूरा a प्लस सी हो गया, और b क्या है, b तो b है, और d क्या है हमारे पास कॉमे के बाद वाली वैल्यू, तो प्लस b कॉमा b डैश प्लस b डैश, ये हो गया a प्लस, ये हो गया दोनों वेक्टर्स को हमने प्लस कर दिया। अब इन दोनों को भी ऐसे ही प्लस करेंगे, इसमें a क्या है a प्लस a डबल डैश a है इसमें,
ठीक है, और सी क्या है प्लस सी ए, कॉमा इसमें बी क्या है बी डैश प्लस बी डबल डैश है, और सी क्या है इसमें सी बी है, और डी क्या है सॉरी डी बी है भाई, ए प्लस सी बी प्लस डी, सिंपल। अब आप चेक करेंगे कि दोनों इक्वल्स आ रहे हैं एक दूसरे के या नहीं आ रहे। देखो भाई ए डैश प्लस ए डबल डैश प्लस ए, यहाँ पर बी प्लस बी डैश प्लस बी डबल डैश आ रहे इक्वल्स, नहीं आ रहे, इक्वल ही नहीं आ रहे, इसमें कुछ और वैल्यू आ रही है, इसमें कुछ और वैल्यू आ रही है, तो ये भी डज नॉट होल्ड। ठीक है, सिंपल है बहुत। अब हम आते हैं चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप जब u को प्लस करो 0 में तो उसका आंसर है 0 को u में प्लस करो फिर उसका आंसर है u। प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आप u को 0 में प्लस करो और फिर u को फिर प्लस करो 0 में तो उसका आंसर है क्या है u। तो हम सिंपली वैल्यूज डालते हैं a, b। अब यहाँ पर आ गया 0, अब आप 0 कैसे लिखेंगे, तो 0 का हमेशा वेक्टर जो होता है वो क्या होता है 0 का इक्वल्स टू 0, 0, सिंपल। तो आप लिख देंगे 0, 0 इज इक्वल्स टू 0, 0 प्लस u क्या है a, b, और यहाँ पर u है सिंपली। तो अब आप इसको प्लस करेंगे, प्लस कैसे करेंगे, वैसे ही दो ब्रैकेट, जब दो वेक्टर प्लस हो रहे हैं तो क्या a प्लस सी बी प्लस डी, यहाँ पर भी a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, यहाँ पर सिंपल a कॉमा बी, और इन दोनों को प्लस करेंगे, a को 0 में प्लस करेंगे तो यही आएगा, b को 0 में प्लस करेंगे तो b आएगा, इधर भी यही होगा और इधर भी, इधर तो पहले से ही है, तो ये क्या होगी प्रॉपर्टी होल्ड्स, ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है पांचवी क्या कहती है, जब आप u को प्लस करो माइनस u में तो उसका आंसर है माइनस u प्लस u, फिर उसका आंसर है 0। अब ये कहती है भाई ये इसको प्रूफ करोगे ये होल्ड कर रही है या नहीं कर रही, तो हम सिंपली एक वैल्यूज पुट करेंगे, u की क्या वैल्यू है a, b प्लस, अब यहाँ पर क्या है माइनस u, तो आप क्या करेंगे u के ब्रैकेट में सिंपली माइनस लगा देंगे, तो दोनों वैल्यूज के साथ क्या आ जाएगा माइनस माइनस ए माइनस बी, इधर भी यही माइनस ए माइनस बी और प्लस u है a, b इज इक्वल्स टू 0। अब आप वही दो वेक्टर्स को प्लस कर रहे हैं तो क्या करेंगे a प्लस सी और कॉमा b प्लस डी, यहाँ पर a है a और c है माइनस ए, तो जब आप प्लस करेंगे a प्लस माइनस ए को तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो a माइनस ए कॉमा b माइनस बी इजिकल्स टू, यहाँ पर होगा माइनस ए प्लस ए कॉमा माइनस बी प्लस बी, ए प्लस सी बी प्लस डी इजिकल्स टू 0, ए माइनस ए 0 कॉमा 0 बी माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0 माइनस बी प्लस बी 0 इजिकल्स टू 0 को हम क्या कहते हैं 0 कॉमा 0, तो ये भी क्या हो गई होल्ड हो गई, ये प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। ठीक है, छठी बात है, छठी प्रॉपर्टी क्या है कि के यू बिलोंग्स टू वी वेक्टर यू, तो के को लिखते हैं सिंपल, यू की वैल्यू लिखते हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो उसने सवाल में क्या कहा था, हमें सवाल देखते हैं फिर से एक बार, ये रहा सवाल में उसने कहा था कि जब आप के को किसी भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर हमेशा कहेगा के ए कॉमा बी, तो सिंपली यही करते हैं के ए कॉमा बी, मतलब इसका क्या है कि के को आप जब मतलब कोई भी ब्रैकेट किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो बाहर वाली चीज़ हमेशा सिर्फ पहले कॉमे से पहले वाली से मल्टीप्लाई होगी, बस सिंपल सी लॉजिक है। तो ये भी क्या हो गई होल्ड हो गई, हाँ भाई ये बिलोंग करते हैं भाई वेक्टर वी से। सातवीं पे आ जाते हैं के यू प्लस वी इज इक्वल्स टू के यू प्लस के वी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा पानी गिर गया। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा लंबी होगी, तो ये क्या u क्या a कॉमा बी प्लस v क्या a डैश कॉमा b डैश ब्रैकेट बंद, इधर क्या है k a कॉमा बी u है प्लस k v के साथ भी a डैश कॉमा b डैश। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई है। अब k को तो ऐसे ही छोड़ दो, पहले इन दोनों ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या दो वेक्टर्स हैं, दो ब्रैकेट है, तो क्या करेंगे a प्लस सी कॉमा b प्लस डी, तो a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी।
अब इसमें क्या के मल्टीप्लाई हो रहा है किसी ब्रैकेट से, तो उसने सवाल में क्या कहा था, जब भी के किसी मतलब कोई भी चीज़ किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो उससे वो कॉमा के पहले वाले से मल्टीप्लाई होगी, बाकी दूसरी सेम आ जाएगी। यही किया हमने यहाँ पर भी, यही किया, सिंपल। ठीक है, अब इसको के से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट मतलब कॉमे से पहले वाली से मल्टीप्लाई होगी के, तो क्या हो जाएगा के ए प्लस, यहाँ पर भी सॉरी इससे मल्टीप्लाई होगा कॉमा बी प्लस बी डैश, ऐसे ही आ जाएगा इजी टू। अब दो ब्रैकेट प्लस हो रहा है आपस में, वैसे ही करेंगे ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ये देखें भाई दोनों इक्वल सेम आ गए, सेम आ गए ना भाई, तो ये क्या कर रही है, होल्ड कर रही है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आठवीं प्रॉपर्टी पे। आठवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भाई के प्लस एम करें हम, उसको जब यू से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आए के यू प्लस एम यू। अब सिंपल हम करते हैं, क्या करेंगे हम, के प्लस एम तो एज इट इज, उसकी कोई वैल्यू नहीं है और यू की वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू के यू की वैल्यू पुट की प्लस एम यू की वैल्यू पुट की। सही है, के प्लस एम। अब क्या ब्रैकेट के बाहर कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर कुछ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ कॉमे से पहले मल्टीप्लाई होगा, यही कहा था सवाल में, तो यही करेंगे हम। क्या करेंगे, के प्लस एम ए कॉमा बी। अब यहाँ पे भी यही हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिर्फ कॉमे से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी यही हो रहा है, और ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दो वेक्टर प्लस हो रहे हैं, ये तो अब और सॉल्व नहीं हो सकता तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर दो वेक्टर प्लस हो रहे हैं तो क्या करेंगे, ए प्लस सी बी प्लस डी, ए प्लस सी बी प्लस डी, सॉरी ये तो कॉमा आएगा, बी प्लस डी। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे भाई, कहीं से भी इक्वल नहीं आ रहे, तो हम इसको कर देंगे डज नॉट होल्ड। नवी प्रॉपर्टी पे आते हैं। नवी प्रॉपर्टी कहती है कि भाई जब आप के एम को मल्टीप्लाई करो यू से तो इसका आंसर आए, जब आप के को मल्टीप्लाई करो एम यू से, इन दोनों का आंसर सेम है। नवी प्रॉपर्टी ये कहती है, तो हम लिखते हैं के एम यू की वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, के ब्रैकेट एम यू की वैल्यू। तो भाई के एम जब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ कॉमे से पहले वाली से भाई, तो ये कर दिया। अब यहाँ पे के तो एज इट इज, अब यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट से पहले कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको सिर्फ कॉमे से पहले मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, अब ये तो और सॉल्व नहीं हो सकता तो उसको एज इट इज नहीं चल देते हैं। यहाँ पर भी यही हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको सिर्फ कॉमे से पहले वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये दोनों आंसर सेम आ गए, तो अब ये क्या, होल्ड। ईजी है बहुत भाई, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी। आखिरी जो होती है हमारी प्रॉपर्टी वो ये कहती है, जब आप 1 को यू से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर यू है। अब 1 का क्या होता है, सिंपली 1 को हम करेंगे 1,1, जैसे यू को क्या, और 0 को क्या था हमने 0,0, तो ऐसे ही 1,1 डॉट यू क्या, ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये आएगा, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी आएगा, ये भी क्या हो गई, होल्ड हो गई। सिंपल, बहुत आसान है भाई, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ये बस आपने 10 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है कि होल्ड कर या नहीं। लेकिन इसमें एक मसला है इस सवाल में कि आपको ये 10 के 10 प्रॉपर्टीज़ याद करनी पड़ेंगी। इस 10 के 10 प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद नहीं होंगी तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। पहली प्रॉपर्टी देखें, यू प्लस वी बिलोंग्स टू वी, यू प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू, और यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू प्लस यू। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, इसके बगैर आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। ये सारी हैं 10 के 10 लिखी हुई हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका आप याद कर सकते हैं। मैंने आपको जर्नल फॉर्म भी बताया, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भी बताई। ये जो हमने सवाल किया है ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का सवाल था, जर्नल फॉर्म का भी सवाल आ सकता है। जर्नल फॉर्म का सवाल आएगा तो शुरू की 5 प्रॉपर्टीज़ हमेशा होल्ड करेंगी, कुछ भी हो जाए, दुनिया हिल जाए, जर्नल फॉर्म का सवाल आएगा तो शुरू की 5 प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेंगे, वाला आप दिमाग में रखें। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, एक्सियोम्स, इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसमें नंबर पा सकते हैं। तो बस आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। भैया आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दबाएं, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।